नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। शुक्रवार सुबह हम लोग उम्मीद तो कर रहे थे कि कुछ अच्छे संकेत देखने को मिलेंगे, लेकिन वैसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। चलिए देख लेते हैं कि एग्जैक्टली किस प्रकार के विदेशी बाजारों से संकेत आज हमारे मार्केट्स के लिए मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी इसने लाल निशान में शुरुआत की है। 200 अंकों की कमजोरी हमने यहाँ बनते हुए देखी है, 17,200 के नीचे है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें तो यहाँ पर हमने देखा है कि लाल निशान में ही आज की सुबह कारोबार हो रहा है। 140 अंकों की कमजोरी डाउ फ्यूचर्स में, तो नैस्डैक फ्यूचर्स तकरीबन 80-83 अंक कमजोर है। एशियन मार्केट्स में जापान का बाजार है, उसमें भारी कमजोरी आती हुई दिखी है। बीते 2 ट्रेडिंग सेशन में इसने कुछ संभलने की कोशिश की थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वो गेन्स वाइप आउट हो गए हैं। 514 अंकों की कमजोरी यहां पर दिखाई दे रही, 27,000 के पास इस समय निकेई है। कच्चे तेल की बात करें तो इसने अपना दायरा पकड़ के रखा है। कल ऑफकोर्स हमने लोअर लेवल से कुछ अच्छी बाइंग आते हुए देखी, लेकिन वही है कि अब 107-108 डॉलर के पास ये अटक गया है। और WTI क्रूड की भी बात करें तो यहां पर भी हम देख रहे हैं तकरीबन 60 सेंट के आसपास की कमजोरी नजर आ रही है। तो क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में और किन कारणों से इतनी भारी गिरावट दिख रही है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मैं तो ये कहने वाली थी कि थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। 2 दिन लग रहा था कि मार्केट पटरी पर आ रहे हैं, ये अचानक फिसल कैसे गए? फेड चेयरमैन का बयान है, हालांकि कुछ नया नहीं कहा, नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं कहा। जो एक्सपेक्टेड था, जो बाजार को मालूम था, सब वही कहा। बट सामने से फेड चेयरमैन ने कहा तो शायद इसलिए बाजार थोड़ा रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। बट कुछ ऐसा नया नहीं आया फेड चेयरमैन की वजह से जिसकी वजह से आपको परेशान होना पड़े। बट हाँ, महंगाई की चिंता है, ये इन्होंने जताई है और उन्होंने कहा है कि काफी अग्रेसिवली हमें रेट हाइक्स करने की जरूरत है। तो ये एक फैक्टर है। बट अगेन ये नोन था, ये ऐसा कुछ नया उन्होंने नहीं बोला। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, मालूम था कि अग्रेसिवली फेड रेट हाइक करेगा। मई में बैठक होने वाली है, 3 से 4 मई को बैठक होगी और उन्होंने सामने से कह दिया है कि इस बैठक में हम आधे % की बढ़ोतरी की बात करने वाले हैं। इनफैक्ट लगभग सभी मार्केट एक्सपर्ट्स अनुमान लगा रहे हैं कि इस साल हर फेड बैठक में आधे % से दरें बढ़ाई जाएंगी। तो मई में तो इन्होंने कह ही दिया है पावेल साहब ने कि आधे % से दरें बढ़ाई जा सकती हैं। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्राइस स्टेबिलिटी इस समय लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसके प्राइस काफी तेजी से ऊपर उछल चुके हैं। तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए हम कदम जरूर उठाने वाले हैं यहां से आगे जाकर। और भी उन्होंने कई सारी चीजें कहे हैं, इन्फ्लेशन को ही लेकर, काबू लाने में लेकर, आर्थिक स्थिति पर उन्होंने भरोसा जरूर जताया है। ये एक बात है कि इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। बट ये भी एक चिंता है कि जो फेड की बैलेंस शीट है, यानी कि जो 2 साल से फेड इतने सारे बॉन्ड्स खरीद जा रहा है, अब वो बॉन्ड्स बेचना शुरू करेगा, तो वहां से लिक्विडिटी भी टाइट हो जाएगी। तो एक तरफ आप रेट्स बढ़ते हुए देखेंगे, दूसरी तरफ बॉन्ड्स की बिकवाली से लिक्विडिटी टाइट हो जाएगी। तो दोनों फैक्टर्स बाजार के मूड पर हावी होते हुए दिखे और इसलिए हमने देखा कि कल 370 अंक फिसल कर डाउ दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। 1 से 2% की गिरावट हमने मेन इंडिसेज में देखी। IT शेयर्स में ऑफकोर्स ज्यादा भारी बिकवाली थी, जब भी रेट्स बढ़ने की बात आती है वहीं पर ज्यादा इंपैक्ट देखते हैं। इसलिए नैस्डैक कल 2% आपको फिसलते हुए देखा। यही नहीं, जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो वापस उछलकर 2.95% के करीब पहुंच गई है। इस साल का तो हाईएस्ट स्तर है, बल्कि ऑलमोस्ट 3.5 सालों में हाईएस्ट लेवल पर बॉन्ड यील्ड है और अब 3% से ज्यादा दूर नहीं है उनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड। जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, साल की शुरुआत में 1.5% पर थी ये, यानी कि पिछले 4 महीनों में बॉन्ड यील्ड डबल हो गई है। ये बहुत रेयर होता है जब बॉन्ड यील्ड एक छोटे पीरियड में इतना बड़ा उछाल दिखाती है। तो वो दिखा रहा है कि कितनी चिंता है इन्फ्लेशन को लेकर बाजार में। इसके अलावा अगर आप देखें तो नतीजों के दम पर कई सारे शेयर्स कल आपको एक्शन में दिखे हैं। तो टेस्ला का शेयर 3-3.25% ऊपर था, क्योंकि इनके नतीजे अच्छे रहे थे। एयरलाइन शेयर्स में अच्छी खरीदारी थी, क्योंकि दोनों यूनाइटेड और अमेरिकन एयरलाइंस पिछले 2 दिनों में दमदार नतीजे पेश कर चुकी हैं। वहां से बाजार को थोड़ा सहारा मिला। बट दिग्गज IT शेयर्स अगर गिरेंगे, मेटा का शेयर 6% फिसला, एप्पल, गूगल, अमेजॉन जैसे शेयर्स जब फिसलेंगे तो फिर सपोर्ट बहुत कम शेयरों की तरफ से आता है। और नेटफ्लिक्स पर रखिए नजर, परसों हमने देखा था 35% की गिरावट हुई थी, जिसके बारे में कल सुबह हम बात कर रहे थे। उसके बाद और फॉलो ऑन सेलिंग हुई 3.5%, कल भी ये काउंटर फिसला है। तो परेशानी वहां से आ रही है और उसकी वजह से बाकी स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर भी आपने दबाव बनते हुए देखा है। इसके अलावा यूरोप के बाजारों में मिला जुला कारोबार रहा। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो जिस तरह से हमारे बाजार बंद हो रहे थे, तब डाउ फ्यूचर्स 200 अंक ऊपर थे, उसके सामने 450 अंक अगर फिसले हैं तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से SGX इस समय 200 पॉइंट्स का कट दिखा रहा है। कच्चा तेल दायरे में, जैसे आप बता रही थी, कल थोड़ा रिबाउंड आया था, अभी 108-107 की रेंज में ही आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। सोने में हल्की खरीदारी है, 1950 के आसपास आ गया। डॉलर इंडेक्स मजबूत है, तो वहां से कुछ ज्यादा बड़े संकेत नहीं आए हैं। बट हाँ, डेफिनेटली फेड चेयरमैन का जो बयान आया है, हालांकि कुछ भी नया नहीं बोला, बट उस पर बाजार ने कल जरूर रिएक्ट किया है।
ओके, और अब देखना होगा कि हमारा मार्केट इन तमाम डेटा पर किस प्रकार से रिएक्ट करता है, वो अब देखने वाली बात होगी शुक्रवार को जब मार्केट्स खुलते हैं। बहरहाल शुक्रिया दीप आपका पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो एक बार फिर FIIs की तरफ से कैश स्पेस में खरीद बिकवाली दिखी है, लेकिन ये एटलीस्ट 4 डिजिट वाला फिगर नहीं है। 714 करोड़ के आसपास की बिकवाली दिखी है। DIIs ने लगातार अपना रेजिलियंस कन्विक्शन बरकरार रखा है। 2820 करोड़ से कुछ ऊपर की ही खरीद हमने यहां पर आते हुए देखी है। FNO स्पेस की अगर बात करें तो यहां पर 7435 करोड़ की खरीद हमने आती हुई देखी है FNO स्पेस में FIIs की तरफ से। चलिए, तो जिस तरह के ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं एंड ऑफ कोर्स FII DI की खरीद का आंकड़ा हमारे सामने है, इन सब के मद्देनजर आपको आज बाजार में क्या रणनीति अपनानी है, ट्रेडिंग रेंज क्या होगी, इस सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। आज लग रहा था कि थोड़ा फ्राइडे मूड सेट इन होगा, मार्केट आपकी वापसी हुई, मार्केट पटरी पर आता दिख रहा था, लेकिन आज फिर से मूड बिगड़ गया सर। क्या चिंता की बात है हमारे मार्केट्स के लिए? निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, ये बात तो सही है कि जिस तरह के संकेत है ये थोड़ी उम्मीद से कहीं ज्यादा कमजोरी के हैं, क्योंकि कल भारतीय बाजार जब बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स लगभग 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे, तो उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो लगभग 350-400 पॉइंट की कमजोरी कम नहीं होती किसी भी लिहाज से। और चिंताएं फिर से वही ब्याज दरों की बढ़ोतरी वाली है। हालांकि नई बात कुछ नहीं है, ये भी हमें पता है कि मई में 0.5% ब्याज दरें बढ़ने वाली बाजार लगभग मानकर चल रहा है, लेकिन फिर भी बाजार को गिरने के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए। तो वो बहाना फिर से चूंकि फेड चेयरमैन की तरफ से संकेत आए, जाहिर सी बात है उस पर हल्का फुल्का रिएक्शन तो देना बनता है। सो आई थिंक वो एक कारण है जिसकी वजह से हम गिरे हैं, और उसी वजह से SGX निफ्टी पर भी आपको रिएक्शन आ रहा है। अब कल तक एक फायदा आपके लिए ये था कि वीकली एक्सपायरी थी मार्केट में, जो शॉर्ट्स है वो शॉर्ट काफी हद तक कवर हुए। तो अब आज आपको जो फोकस करना है वो फ्रेश खरीदारी पर करना है। आज से मंथली सीरीज की भी शुरुआत हो रही है, ये हफ्ता मंथली सीरीज वाला है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दबाव तो रहेगा। अब नीचे की तरफ जो सपोर्ट रेंज निकल कर आ रही है वो सपोर्ट रेंज आपके लिए 17,125 से 17,225 की रेंज में है। ये 100 पॉइंट की रेंज आज सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपरी स्थानों पर 17,400, 17,475 ये रेंज है जहाँ पर आपको बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, कल क्लोजिंग तो ठीक मिली 36,800 के आसपास, तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बैंक निफ्टी पर है वो 36,325 से लेकर 36,450 की रेंज में यहाँ पर रुकने चाहिए, और अगर इसके नीचे गए तो फिर वो 35,925, 36,125 वाली रेंज आ जाती है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ शायद 36,325, 36,450 की रेंज पर ही सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी वहां रुक जाना चाहिए, और ऊपरी स्तरों पर 37,000 के पार जाना मुश्किल होगा। तो 36,800 से लेकर 36,950 ये बैंक निफ्टी की हाई रेंज है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो ओवरऑल कल की अच्छी मजबूती के बाद आज फिर से एक करेक्शन दिखेगा। एक ही चीज इंटरेस्टिंग है नया, वो ये कि मार्केट लगातार वॉलेटाइल हो रहे हैं दिन के दौरान भी और क्लोजिंग बेसिस पे भी, तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जो बढ़ रही है उसकी सावधानी रखना जरूरी है। जी, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। तो जो उठापटक दिख रही है, जो वोलेटिलिटी दिख रही है, इससे आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। लेवल्स में रिपीट कर देती हूं, निफ्टी पर 17,125, 225 ये आज एक तगड़ी सपोर्ट रेंज का काम करेगा। अनिल सर ने जैसे बताया 17,400 से 475 ये आज के लिए एक अपर बैंड देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी 36,325, 450 फिलहाल के लिए सर को लगता है कि ये एक तगड़ी सपोर्ट रेंज का काम कर सकती है, और इस लेवल को तोड़ना नहीं चाहिए डाउन साइड में। अपसाइड में 37,000 एक बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस होगा, तो सर को लगता है कि 36,800 से 950 ये एक अपर बैंड का काम आज कर सकती है बैंक निफ्टी के लिए। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि ब्रॉडर मार्केट्स में आपको क्या रणनीति अपनानी है, लेकिन स्टॉक एक्शन भी भरपूर है। खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है, कहां रखनी है नजर, इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। मेरे पास 2 सवाल है आपके लिए। पहले तो नतीजों का सीजन है, तो जरा ये बताइए कल कुछ बड़ी अहम कंपनियों के नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं, जरा एक झलक दे दीजिए। बिल्कुल, तो सबसे पहले HCL टेक के साथ शुरुआत कर लेते हैं नेहा, और यहाँ पर आप देखिए नंबर्स अनुमान के मुताबिक ही आते हुए नजर आए हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखिए डॉलर आए करीबन 0.5% बढ़कर $299.3 करोड़ पर आई है। हमारा अनुमान 301
1 का था। वहीं दूसरी तरफ कंपनी की मार्जिन्स 18.2% का हमारा एस्टिमेट था और ऑलमोस्ट उसके आसपास ही कंपनी ने मार्जिन्स दर्ज किए हैं। मुनाफे के लिहाज से देखेंगे तो करीब 4.5% की ग्रोथ रही है और लगभग 3600 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी ने दर्ज करते हुए नजर आए हैं। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में आय ग्रोथ भी करीबन 1.1% बढ़ती हुई दिखी है। हालांकि हमारा जो अनुमान है 1.5% का था, पर मोर इंपॉर्टेंटली जो FY23 की रेवेन्यू और मार्जिन ग्रोथ गाइडेंस है वो दोनों ही हमारे अनुमान के हिसाब से आती हुई नजर आई है। तो यहां पर एनालिस्ट, जैसे हम इन्फोसिस में देख रहे थे कि जो हम मार्जिन का अनुमान लगा रहे थे उसके मुकाबले थोड़ी सी कम इनकी गाइडेंस आती हुई नजर आई थी। यहां पे वैसा सिनेरियो नहीं है, अनुमान के मुताबिक ही गाइडेंस आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट आप देखिए LTTS, यहाँ पर F&O स्पेस से इनके भी नंबर्स आते हुए दिखे थे और एज पर एस्टिमेट्स ही नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट 23.2 करोड़ डॉलर्स पर जो इनकी आय आई है वहाँ पर करीब 3.1% की ग्रोथ रही है। कंपनी की मार्जिन सरप्राइजिंगली इस बारी 18.6% के मुकाबले 18.7% पर आई है। आमतौर पर हम सभी IT कंपनी की देख रहे हैं कि मार्जिन घटती हुई दिख रही है, यहाँ पर ऑलमोस्ट स्टेबल या स्लाइटली पॉजिटिव आपको आती हुई दिख रही है। मुनाफे के लिहाज से 5.2% बढ़कर 262 करोड़ पर कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। ICICI लोम्बार्ड, यहाँ पर लार्जली आप देखिए मिले जुले नंबर्स हैं। नेट प्रीमियम अर्न जो है वो करीब 27% बढ़ता हुआ दिखा है। साथ ही मुनाफा लगभग 9.5% गिरकर आता हुआ नजर आया 312 करोड़ पर। क्लेम रेशियो भी 72% पर इंटैक्ट है। तो टाटा कम्युनिकेशन नंबर्स अनुमान से काफ़ी कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की EBITDA करीबन 3.3% गिरे हैं। मार्जिन्स ऑलमोस्ट 26% से घटकर 24.5% और कंपनी के मुनाफे में भी 7.5% की गिरावट के साथ 365 करोड़ पर कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। क्रिसिल कैश पेस से स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। मार्जिन 26 से 30%, मुनाफा 45% बढ़ता हुआ दिखा है। रालिस इंडिया नंबर्स कमजोर हैं। इनफैक्ट 8 करोड़ घाटे के मुकाबले 14 करोड़ का घाटा है और साथ ही कंपनी की आय ऑलमोस्ट 8% ही बढ़ती हुई दिखी है। साइन नंबर्स अच्छे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। मार्जिन 14.4% पर आई है, 13.8% से बढ़कर। मुनाफा भी 17% बढ़कर 154 करोड़ पर आया। और अंत में सास्केन टेक्नोलॉजीज नंबर्स यहाँ पर फ्लैट या वीकर साइड पर आप कह सकते हैं, क्योंकि मार्जिन 27% रही है, पिछली तिमाही में 28% ये आंकड़ा था और मुनाफा लगभग 10% गिरता हुआ यहाँ पर दिखा है। पॉइंट टेकन क्वेश्चन, ये तो आपने बता दिया कि कहाँ किस प्रकार के कैसे नंबर्स रहे। अब जरा ये बता दीजिए कि आज कौन कौन से ट्रिगर्स पर नजर रखनी है एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में एक्शन दिखेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो कैश स्पेस से काफ़ी सारी कंपनियां अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। चुनिंदा नाम में आदित्य बिरला मनी, हिंदुस्तान जिंक, सुंदरम फास्टनर, टाटा मेटालिक्स जैसे स्टॉक्स पर नजर रखनी है। साथ ही RBI की MPC बैठक जो हुई थी उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग आते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट आज रशिया और भारत के बीच जो मेडिकल इक्विपमेंट कंपनियां हैं दोनों देशों की, वो वर्चुअल मीटिंग करती हुई दिखेगी। इनफैक्ट UK के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन जी, उनकी मुलाकात आज प्रधानमंत्री मोदी से होती हुई नजर आएगी। गेल पर भी नजर रखिए। बाईबैक है जो इन्होंने ऐलान किया था लगभग 1100 करोड़ रुपए का, उसकी रिकॉर्ड डेट है। साथ ही कुछ एक कंपनियां हैं जो फोकस में रहेंगी खबरों के दम पर, जिसमें TVS मोटर्स सबसे पहले है। नॉर्टन मोटरसाइकिल जिसको एक ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड है, अप्रैल 2020 में एक्वायर किया था, उसमें फर्दर 1000 करोड़ रुपए के निवेश की ये बात करते हुए दिख रहे हैं। आगे चलकर बेहतरीन प्रोडक्ट जो है ग्लोबल स्तर पर ये लाते हुए नजर आएंगे नॉर्टन मोटरसाइकिल्स की तरफ से। NBFCs फोकस में रहेंगे क्योंकि यहाँ पर NBFCs के क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी करने पर RBI का मास्टर सर्कुलर जो है वो जारी हो गया है और यहाँ पर इसके अनुसार NBFCs के क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए लगभग 100 करोड़ की निजी पूंजी की शर्तें रखी गई और अन्य और भी कंडीशंस हैं। रेलटेल कॉर्पोरेशन नेशनल इंफॉर्मेटिक्स से ऑर्डर इन्होंने जीता है लगभग 30 करोड़ रुपए का, तो इस वजह से भी यहाँ पर ये फोकस में रहेगा। JSW एनर्जी तेलंगाना में 1500 मेगावाट के प्रोजेक्ट लगाने के लिए MOU इन्होंने कर लिया है। साथ ही ऑटो कंपनियां फोकस में रहेंगी क्योंकि नितिन गडकरी जी का बयान आता हुआ दिख रहा है कि सरकार जो है कंपनियों को खराब EV को वापस लेने के आदेश दे सकती है। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह के केसेस यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर अगर वापस ये नहीं लेते हैं तो इनको हो सकता है जुर्माना भरना पड़े। इनफैक्ट एक बड़ी डील है मेरे पास अंत में, जहां पर बारबेक्यू नेशन आशीष कचोलिया जो दिग्गज निवेशक हैं उन्होंने लगभग 2.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है 1163 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। और एक इन्वेस्टर है एवरेस्ट फाइनेंस, इन्होंने भी 2.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है सेम प्राइस पर। और बिकवाली की है मेनू प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 5 लाख शेयरों की। पॉइंट टेकन। चलिए, तो ये है स्टॉक्स एंड न्यूज का पूरा एक्शन जिस पर रखनी है आपको नजर, क्योंकि यहाँ पर खबरों के दम में स्टॉक्स में बेहतरीन एक्शन देखने को मिल सकता है। शुक्रिया कुशल वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन सबसे पहले रखते हैं आपके सामने। स्ट्राइड्स फार्मा पर आज है उनका फोकस, खरीद की रिकमेंडेशन है। टारगेट 365 रुपए 15 पैसे का और स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस 329 का लगाइए।
सेंट्रम ब्रोकिंग आज TCS पर दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं। 3700 का टारगेट इन्हें दिखाई दे रहा है और इस स्ट्रैटेजी में उनकी सलाह है 3580 का स्टॉप लॉस लगाने की। आनंद राठी सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन आज 60 पे है। खरीद की रिकमेंडेशन है इस स्टॉक में 815 का स्टॉप लॉस, 860 का टारगेट लगा के चलिए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार में एक्सपर्ट्स क्या रणनीति लेकर आपके लिए आए हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनाए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां दिखेगा। सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। श्रीकांत जी बताइए, कल तो दमदार प्रदर्शन हमने देखा, सिर्फ बैंक निफ्टी में नहीं अक्रॉस द बोर्ड। आज ब्रॉडर मार्केट्स में क्या रणनीति अपना सकते हैं? नेहा जी गुड मॉर्निंग। देखिए, हमें लगता था कि आज शायद मार्केट अगर ऊपर भी खुल जाता तो एक बार करेक्शन आता, क्योंकि मार्केट एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब जा रहा था। 17,400 450 इसी रेंज के करीब मार्केट ने कुछ वक्त निकाला था और उसके बाद हमने एक बड़ा एक सेल ऑफ देखा था। बट ऑलरेडी अगर मार्केट्स अगर नीचे खुल रहे बाय 200-220 पॉइंट्स, तो मुझे लगता है कि शायद मार्केट वापस एक बार सपोर्ट के करीब खुलेंगे। ग्लोबल क्यूज और इंटरनेशनल क्यूज के पीछे नीचे खुलेंगे, फिर लगता है कि वापस डोमेस्टिक फ्लोज के पीछे वापस मार्केट संभलने की कोशिश करेगा। और इसी वजह से हमें लगता है कि 17,200 से लेकर 17,100 ये मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का दायरा है। वहां से एक रिकवरी हमें देखने मिल सकती है। कॉन्ट्रा व्यू लेना चाहिए, लेकिन इंडेक्स में बचिए, क्योंकि इंडेक्स का एग्जैक्ट लेवल कहाँ पे आएगा, किस लेवल पे रुकेगा नहीं पता है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है कि जो फाइनेंशियल्स है वहाँ पे तेजी बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लॉन्ग करके चले। कल की क्लोजिंग थी 516.17 की। अगर आज 510 के करीब अगर मिलता है खुलने के बाद तो लॉन्ग करके चले। 500 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट हमें लगता है कि आने वाले दिनों में 530-40 के लेवल्स दिखा सकता है। साथ ही साथ लगता है कि डिफेंस के से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है वहाँ पे तेजी रहेगी। वहाँ पे हमें लगता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यहाँ पे फोकस करे। 1660 के करीब अगर मिलता है तो इसे लॉन्ग करके चले। 1640 का स्टॉप लॉस रखे और हमें लगता है वापस 1720 से लेकर 1730 के लेवल से आने वाले दिनों में दिखा सकता है। ओके श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज ब्रॉडर मार्केट्स में क्या रणनीति अपनाएं एंड ऑफ कोर्स कहां कमाई के मौके किन किन स्टॉक्स में दिखाई दे रहे हैं। चलिए कमोडिटी बाजार में आज की रणनीति समझते हैं। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती जुड़ चुकी है। वंदना, जरा बताइए आज किन किन कमोडिटीज में आपकी तरफ से स्ट्रैटेजी आ रही है? गुड मॉर्निंग नेहा। कल के दिन में काफी एक्शन था यहाँ पे और मुझे लग रहा है एक्शन आज भी कंटिन्यू होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि बेस मेटल्स में गिरावट के बाद एक अपसाइड देखने को मिलेगा और खासकर जिंक में यहाँ पे गिरावट आई थी तो 373 पे यहाँ पे बाय करना चाहिए। 378 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस 371 का लगा के यहाँ पे चल सकते हैं। प्रेशियस मेटल में मुझे लग रहा है कि ऊपरी स्तर पे फिर से एक बार बिकवाली हावी हो सकती है। तो गोल्ड में अगर 52,250 एक कंफर्मेशन देता है वहाँ पे सेलिंग करे, 52,000 का टारगेट रखे। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 52,375 का। ओके कच्चे तेल में हमने कल हमारे मार्केट्स में बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखी थी। ऑलमोस्ट 78-75 के आसपास हमने क्लोजिंग होते हुए देखी है। यहां से मूवमेंट कैसा रहेगा, खरीदारी का या बिकवाली का? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो बिल्कुल स्टेडी है। जी नेहा, यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गिरावट जो है अभी ये थोड़ा सा दिखा रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये एमसीएक्स में भी इनफैक्ट देखने को मिलेगा 7700 से 7710 ये एक जोन रहेगा जहाँ पे ये कमोडिटी आ सकती है। और आज के दिन में हो सकता है कि हम करेक्शन का ही एक रुख देखें तो सेलिंग के लिए ये कमोडिटी अच्छी है। 7700 को टारगेट करके यहाँ पे सेलिंग किया जा सकता है। ओके, पॉइंट टेकन। थैंक यू सो मच वंदना हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि किन किन नॉन एग्री कमोडिटीज में आपको क्या रणनीति अपनाकर चलनी है आज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एफआईआर यानी कि एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। देख लेते हैं कि किस शेयर पर एफआईआई ब्रोकरेज ने आज एफआईआर दर्ज की है। एम्बेसी ऑफिस REIT पर जेफरीज की जो रिकमेंडेशन है वो रखते हैं आपके सामने। आज उनकी तरफ से रिकमेंडेशन इस पर खरीद की आई है, लक्ष्य 418 का है। वहीं माइंडस्पेस बिजनेस पार्क REIT पर जेफरीज की खरीद की रिकमेंडेशन है और इसके लिए उन्होंने लक्ष्य 382 का सुझाया है।